उन्होंने क्या किया, लोन लिया और लोन का डिफॉल्ट हो गया, किस्त नहीं भर पाए, नोटिस आया। नोटिस वहाँ आया जहाँ ये रेंट पर रहते थे, उन्होंने वो नोटिस रिसीव नहीं किया, जो भी रीज़न रहा। अभी उन्होंने मेल पर तो भेज ही रहे हैं। अगर बैंक से कोई नोटिस आता है और आप जवाब नहीं देते या रिसीव नहीं करते हैं, दोनों ही केस में आपके अगेंस्ट केस बन सकता है। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं, आवाज़ आ रही है, ठीक है। आपके अगेंस्ट केस बन सकता है, मतलब कोई भी अगर ऐसा केस बनता है जिसमें कि आपके पास आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस का जवाब ना देने पर आपका केस बनेगा। अब केस कैसा बनेगा? अगर नोटिस आया बैंक से, तो बैंक के नोटिस का क्या होता है, उस पर बैंक का नाम लिखा होता है। जैसे इनका स्टेट बैंक है तो इनका नोटिस के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। उसका जवाब, बैंक के नोटिस का जवाब आपको खुद ही देना है रिटर्न में, ओरल नहीं देना, रिटर्न में देना है। अच्छा, अगर नोटिस आया वकील से, तो उस पर लिखा होगा एडवोकेट, एडवोकेट लिखा है या वकील हिंदी में लिखा है, तो इसका मतलब वो वकील का नोटिस है। अब उसका जवाब आपने वकील के थ्रू देना है। अगर मानो आया कोर्ट से, तो उस पर लिखा होगा न्यायालय या कोर्ट या सत्र न्यायालय हो सकता है, लोक अदालत हो सकता है। अदालत लिखा हो, न्यायालय लिखा हो, कोर्ट लिखा हो, वो कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट के नोटिस पर जाना जरूर होता है। अगर मान लीजिए आप कोर्ट के नोटिस पर नहीं जाते हैं, तो बैंक ये मान लेगा, कोर्ट ये मान लेगा कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं। बिल्कुल डिफॉल्टर का मतलब आप जानबूझ करके पैसा होने के बाद ही पैसा नहीं देना चाहते। अगर 3 नोटिस पर नहीं जाते हैं आप, तो आपके अगेंस्ट वारंट निकल जाता है। वारंट पहले निकलेगा बेलेबल, यानी जिसमें बेल हो जाएगी। अगर उस पर भी नहीं जाते हैं, तो फिर निकलेगा नॉन बेलेबल, यानी कि उसमें बेल भी नहीं होगी, सीधा जेल हो जाएगी। ऐसी नौबत मत आने दो। जब भी कोई ऐसा नोटिस आए, नोटिस जरूर लो। भागना नहीं है यार, लोन लिया था ना, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, क्राइम थोड़ी कर दिया। और ज़्यादातर लोग, मैं पूरे इंडिया में लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों ने बताया नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, ये 3 बड़ी समस्याएं। कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी ने कमर तोड़ दी हमारी, लेकिन हम उससे उभर गए, वो झटका झेल गए हम। लेकिन दूसरा झटका लग गया जीएसटी के रूप में। जिस कंपनी में नौकरी करते थे वो कंपनी बंद हो गई, चीज़ें महंगी हो गई, हमारी कंपनी नहीं चला पाए हम लोग, वो भी झेल गए। लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा ना, उसको हम झेल नहीं पाए। और ज़्यादातर लोगों का जो लोन डिफॉल्ट हुआ है वो लॉकडाउन के बाद हुआ। अब ना तो नोटबंदी आपने करी है, ना जीएसटी आप लेके आए हो, ना आपने लॉकडाउन लगाया, तो सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी। और बैंक में भी जाओगे, कोर्ट में भी जाओगे, तो वहाँ भी इंसान ही बैठते हैं यार। भागने से काम नहीं चलेगा। आपने विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना, भागना नहीं है। बैंक में जाइए, बात करिए अपनी। और कैसे बात करिए? बैंक क्या करता है, देखो बैंक कितना समझदार है। बैंक तुम्हें नोटिस भेजता है, एक केस बाउंस होगी, नोटिस आ जाएगा। तुम क्या करते हो, फोन पे बात करते रहते हो। बैंक फिर क्या करता है, एक और नोटिस भेज देता है। तुम क्या करते रहते हो, फोन पे बात करते रहते हो। वो क्या कर रहा है, नोटिस भेज कर क्या कर रहा है, वो फाइल मोटी कर रहा है। जब वो जज के सामने जाएगा तो उसकी फाइल में 20 नोटिस होंगे, तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो फोन पे बात करी। तुम क्या करो, जब भी बैंक से बात करो, रिटर्न में करो, लेटर लिख के दो बैंक को, सर जी मेरी स्थिति खराब हो गई है, मेरी नौकरी छूट गई है, मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। दे ना दे कोई बात नहीं, लेटर दे दो। अब तुम्हारी फाइल में 10 लेटर होंगे, बैंक की फाइल में 10 लेटर होंगे। कोर्ट में जाओगे, जज साहब के सामने कहोगे, जज साहब मैंने बताया था मेरी नौकरी छूट गई है, मैंने बताया था मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, बैंक ने मुझे ऑप्शन नहीं दिया, गलती बैंक की है। क्योंकि आरबीआई कहता है यदि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है, तो वो इससे पहले कि किस्त बाउंस हो, बैंक को जाकर के बता दे। और ये ना बताए बैंक क्या ऑप्शन दे, बैंक से पूछ ले, भाई साहब मैं क्या करूं बताओ। जब भी आपको लोन मिला होगा, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तभी दिया होगा ना। आपका सिविल भी देखा होगा, आपकी आईटीआर भी देखी गई होगी, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर रखे होंगे, सब चीज चेक करने के बाद बैंक देता है। अच्छा, आज तो स्थिति खराब हो गई, बैंक को सपना तो नहीं आएगा स्थिति खराब हो गई है। आपको तो पता है ना, मान लो आपकी नौकरी छूट गई, अगले महीने आप किस्त नहीं भर पाओगे, आपको पता है, बैंक को नहीं पता, तो क्या करो, इससे पहले कि किस्त बाउंस हो बैंक में चले जाओ। सर ऐसे से मेरी नौकरी छूट गई है, मैनेजर से बात करो सीधा लिख करके, मेरी नौकरी छूट गई है, 3 महीने मुझे लगेंगे नई नौकरी ढूंढने में, मुझे 3 महीने का समय दिया जाए। बैंक के मैनेजर के पास 2 साल तक का समय देने का अधिकार होता है। वो बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि कोई पूछता ही नहीं। अभी अदानी का करा ना, देखो 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट का मतलब क्या है? जब अदानी के पास पैसे होंगे तब दे देगा वो, ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा। अरे भाई यही तो हम भी कह रहे हैं। और हम कितने दिन के लिए कह रहे हैं? 2 साल का समय दे दो। या तो लोगों को 2 साल का समय दे दो, और जिनको समय नहीं दे सकते उनका लोन माफ कर दो।
जिनका माफ नहीं कर सकते उस समय तो यही तो मांग कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बैंक और जो व्यक्ति अभी बता, जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया, छोटे छोटे बच्चे भी, मैं महाराष्ट्र में गया, बच्चों को घर से निकाल के घर सील कर दिया गया, अब कमाने वाला ही नहीं बचा यार, तो कम से कम उसका तो लोन माफ कर दो। बड़े बड़े अमीरों को तुम राहत दे जा रहे हो, उनका लोन अंडर राइट कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, उनको सपोर्ट दे रहे हो, और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं। तो सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। और जैसे बहन ने कहा बैंक बात नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं करता? क्योंकि बैंक को पता है हम बात नहीं करेंगे, ये चला जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसे ले आएगा। आपको बैंक से बात करने को कौन कह रहा है? आप तो बैंक को लेटर दो, और अगर लेटर लेने से मना करे, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। सबके फोन में वीडियो होती है, कुछ नहीं करना, बैंक में एंटर करो, मैं बैंक में आया हूँ, मैनेजर को लेटर दे रहा हूँ, मेरी स्थिति खराब है, बैंक मैनेजर ले नहीं रहा, नौकरी चली जाएगी साहब उसकी तुरंत। हम 10 से ज़्यादा बैंक मैनेजर के साथ कर चुके हैं, अब बैंक मैनेजर तुरंत लेकर रिसीव कर देता है। और लेना नहीं है खाली, उसको बोला स्टैम्प लगा के दे दे, मैंने तेरे को लेटर दिया, और एक लाइन और लिख देना, मैं आपको जो भी स्थिति आपकी है, नौकरी छूटने के बाद, व्यापार बंद होने के बाद, मैं अपनी स्थिति से आपको अवगत करा रहा हूँ, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मुझे कम से कम 6 महीने का 1 साल का समय दिया जाए। जैसे अदानी को अंडरराइट किया गया लोन को, हमारे लोन को भी अंडरराइट कर दिया जाए। और यदि 15 दिन में आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो मैं ये मान लूंगा कि आपने मेरी अर्जी मंजूर कर दी। देखो ध्यान से सुनो क्या लिखना है। अगर 15 दिन में कोई जवाब बैंक से नहीं आता, तो मैं मान लूंगा कि मेरी अर्जी मंजूर कर ली गई। अब क्या होगा? अब तुमने बैंक को फंसा दिया कानूनी पेच में। बैंक को 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा, चाहे यही लिख के दे के नहीं कर रहे। और जब ये बैंक लिखता है नहीं कर रहे, तो बैंक को कारण देना पड़ता है क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप कोर्ट जाओगे। जज साहब के सामने रखो, जज साहब अमीरों को तो दे देते हैं ये वाला कानून, हमें नहीं दे रहे ये वाला कानून। बैंक के ऊपर आफत आ जाएगी। और बैंक क्या करेगा? ज्यादातर केस में बैंक तुरंत समय दे रहा है। अभी बता रहा हूँ अभी क्या करना है। बैंक में जाकर के जैसे लेटर देते हैं, ऐसे ही लेटर अगर कोई NBFC उससे लिया है, एप्लीकेशन से लोन लिया है, वहां भी यही करना है। अब मान लो किसी साहूकार से ले लिया, किसी रिश्तेदार से ले लिया, किसी जानकार से लिया है, उसे भी अपनी स्थिति के बारे में अवगत करा दो। कब तक ब्याज भरते रहोगे भाई? अभी दिल्ली में एक व्यक्ति आया, 10 लाख रुपए लोन लिया है, 10% पे, मंथली का 10%, यानी समझ लो 1 लाख रुपए महीना कहाँ से देगा? वो डिफॉल्ट ही करेगा भाई। हमने उसको बोला जाके बुलाओ, उसको भी समझाया गया, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस है 2% से ज्यादा कोई ब्याज नहीं ले सकता। और जो व्यक्ति प्राइवेट फाइनेंसर का काम करता है उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर लैंडिंग लाइसेंस नहीं है उसके पास, तो वो उधार दे ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं, आप उसको समझाओ भैया मेरी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। अब फंसे हुए क्यों हो तुम? चेक दे रखे हैं, है ना, कोई बात नहीं। अगर स्टैम्प पेपर दे रखे हैं, तो स्टैम्प पेपर का सीरियल नंबर या फोटो तुमने भी खींची होगी, तुम्हारे पास भी होगा, जहाँ करके तहसील में वो स्टैम्प कैंसिल करवा दो कि जी ये मैंने स्टैम्प मेरे खो गए, इनका मिसयूज ना हो, बस हो गया काम। अब वो नल एंड वॉइड। रिकॉर्ड हो तो सर रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा भाई, इतना बेईमानी करोगे तो कैसे गड़बड़ चलेगी? फिर तो क्या वाला डिफॉल्टर तुम हो, चेक का नंबर होगा आपके पास, चेक है ना, बैंक में जाकर बोलो मेरी चेकबुक हो गई, सिंपल, मेरे सारे चेक स्टॉप पेमेंट कर दिया। आप जब स्टॉप पेमेंट पे चेक लगाएगा अगर वो व्यक्ति, तो आपके ऊपर 138 का नोटिस नहीं आएगा, बच जाओगे आप। और ब्लैंक चेक नहीं देना होता, आपको पता है ब्लैंक चेक देना ही अपराध है, पहले ही आपने अपराध किया हुआ है। आज के बाद कभी भी किसी से पैसा लो तो ब्लैंक चेक कोई मांग ले, मना कर दो, ब्लैंक चेक नहीं देंगे सर। चेक दे सकते हैं, चेक में अमाउंट भर सकते हैं। अभी क्या क्या रहा है पता है, 2 लाख रुपए दिए आपको, वो चेक में 10 लाख रुपए भरेगा और आप साबित ही नहीं कर पाओगे। अब तो भैया कर दिया ना, मैं बताऊंगा उसका भी। अभी क्या करना है, जैसे कोर्ट में हुआ, कर्नाटका में हुआ, एक व्यक्ति ने ऐसे ही 5 लाख रुपए लिया, उसने 20 लाख रुपए भर दिया साहूकार में, लगा दिया, चेक बाउंस होना था, कोर्ट में चले गए। ये समझदार था व्यक्ति, उसने कहा जज साहब से, जज साहब इससे पूछो इसके पास 20 लाख कहाँ से आए, क्या ये इनकम टैक्स पे करता है इतनी? इसने 20 लाख दिए कहाँ से? जज ने पूछा बता कहाँ से आया तेरे पास 20 लाख रुपए, किस चीज का चेक डाला था? वो साबित ही नहीं कर पाया। कोर्ट ने उस व्यक्ति के अगेंस्ट फैसला दिया, जिसने पैसा लिया था उसकी फेवर में फैसला दिया कि कोई बात नहीं है, आपने इसको कुछ नहीं देना क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ब्याज दे चुके हो। प्रॉब्लम क्या है, हम डरते हैं, ऐसा लग रहा है हमने कोई गुनाह कर दिया, पाप कर दिया पैसा लेकर। भाई पैसा लिया है, कोई गुलाम नहीं बना लिया किसी ने तुम्हें। और यहाँ तो मुझे नहीं पता बिहार में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में पता है क्या स्थिति हो रही है। घर की बहन बेटियों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं किस नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को भेज दे, अपनी बेटी को भेज दे।
कितनी बुरी स्थिति है सोचिए, लोग सुसाइड करने पर मजबूर है साहब। सरकार के आंकड़े पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है, और उसमें से भी पिछले 1 साल के अंदर अंदर, लास्ट ईयर जो गया उसमें 20,000 व्यापारियों ने सुसाइड किया साहब। रोज अखबारों में खबरें छप रही हैं। अभी बिहार की भी खबर आई थी, पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया नवादा में, और लगातार खबरें आ रही हैं। झारखंड की खबरें आई थी अभी, वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया लड़की के ऊपर, लड़की गर्भवती थी, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वो एक्सपायर कर गई, वो रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे थे। और रिकवरी एजेंट का भी समझ लो, ज़्यादातर रिकवरी एजेंट 90% रिकवरी एजेंट नकली हैं। पहचानो कैसे? मैंने वीडियो बनाई थी, जब भी कोई रिकवरी के लिए आए तुरंत उसको पूछो भैया अपना आई कार्ड दिखाओ। बिना आई कार्ड के कोई रिकवरी के लिए नहीं आ सकता, ना फोन कर सकता। फोन भी करे ना, उसको बोलना व्हाट्सएप कर दे अपना आई कार्ड, पहले चेक तो कर लो तू बैंक से बोल रहा है कि कोई फ्रॉड बोल रहा है। अगर वो आई कार्ड दे दे तो उसको बोलना डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा। ये डीआरए क्या है? डेप्ट रिकवरी एजेंट का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सरकार से। उनकी ट्रेनिंग होती है, उन्हें सिखाया जाता है गाली गलौज नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, कितने बजे से कितने बजे तक किसी घर जा सकते हो। अगर व्यक्ति घर पर नहीं है तो आधे घंटे ज़्यादा घर पे बैठ नहीं सकते। महिलाओं को, बच्चों को बात नहीं कर सकते लोन के बारे में, ये अधिकार है तुम्हारे। प्रॉब्लम क्या है? लोन देते समय ये अधिकार बताने चाहिए थे, कोई नहीं बताता। और इंसान मजबूरी में, क्योंकि बीमारी हो जाती है, कोई और दिक्कत आ जाती है, बंदा पैसे ले लेता है। उस समय तो उसको लगता है कि पैसा आ गया, लेकिन बाद में फंस जाता है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। वित्त मंत्रालय में फाइल भेजी गई है, पीएमओ से बातचीत चल रही है, और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार जल्दी हमारी बात सुनेगी, क्योंकि मैं नेताओं को अच्छी तरह जानता हूँ। इनकी एक ही नब्ज है, क्या? जनता। जिस दिन इनको डर लगता है कि जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी, उस दिन ही हमारी सुनते। जब हम 25,000 थे ना फॉर्म, तो सरकार सीरियसली नहीं ले रही थी हमें। अच्छा, जब फॉर्म 50,000 हुए तो सरकार को थोड़ा दबाव हुआ था, यार 50,000 लोग हो गए यार, तो सरकार ने मैसेज भेजने शुरू करे। जब 1 लाख हो गए तो लेटर आना शुरू हो गया आरबीआई से। अभी 3 लाख हो चुके सर। अच्छा सोचो, जिस दिन 30 लाख हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन मैं बताऊं क्या होगा? उस दिन सरकार तुम्हारे कदमों पे आएगी। ये जो है सब मोटी चमड़ी के आदमी। अरे नहीं भाई, उन्हें सत्ता में रहना ना, सत्ता में रहने के लिए क्या करेंगे वो? सहारा का ये है, नहीं, सहारा छोड़िए, सहारा छोड़िए। देखिए, एक ही मुद्दे पे काम करना है मेरे को, कर्जा मुक्ति पर। अगर आप दूसरा मुद्दा लेके आओगे, वो दूसरे व्यक्ति से बात करो। लोग कहते हैं आप ये भी करो, भैया मैं सारे काम नहीं कर सकता, मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझ पर कर्जा नहीं है, इन 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 पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पे किसी पे कर्जा नहीं है। मैं तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कर्जे के कारण कोई व्यक्ति सुसाइड करे। सरकार पर दबाव बनाना तो पड़ेगा। तुम कह रहे हो नहीं होगा तो यहाँ क्यों आए हो? घर जाओ, नहीं होगा, कोशिश कर लो। वैसे कौन सा कुछ हो रहा है, क्या पता हो जाए। हमें तो उम्मीद नहीं थी सरकार लेटर भेज देगी, हमें उम्मीद नहीं थी। सरकार ने लेटर क्यों भेजा? फिर सरकार पे दबाव नहीं है तो? क्योंकि सरकार किससे बनी? जनता से। उन्हें लगा अगर ये जनता ही चली गई, उनका कोई काम ही नहीं है, इसलिए डर लग रहा है। नेता एक ही भाषा समझते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि काम नहीं हो सकता, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो अपना जो कर रहे हो करते रहो भैया। मैं तो इतना ही कर सकता था कि तुम्हारी बात सरकार तक पहुँचा दी, तुम्हारे लेटर पहुँचा दिए गए, तुम्हारे अभी भी जो लोग आएंगे लेटर लेकर, किसका नोटिस है, भाई का नोटिस आया, तो इसको बता रहा हूँ कि कैसे जवाब देना है। ट्रेनिंग दे रहा हूँ फ्री में, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग फ्री दी जा रही है। 10 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, ऑनलाइन वो ट्रेनिंग अटेंड करो, 20 तरीके बताए गए, कोई ना कोई तरीका काम आ जाएगा। और भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं सरकार नहीं हूँ। सारी उम्मीद मुझसे मत करो कि मैं जाके लोन माफ़ कर दूँ। कई लोग कहते हैं सब फॉर्म भर दिया, अब कल फॉर्म भरा, आज लोन माफ़ हो जाए। मैंने भैया इतना आसानी से हो जाता तो आज ही। जैसा भाई ने कहा ना, सरकार मोटी चमड़ी के लोग, इतनी जल्दी नहीं सुनेंगे। सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे कब? जब इनकी कुर्सी हिलती हुई नजर आएगी। अभी हिल नहीं रही कुर्सी। यही है एग्जैक्टली। 1 करोड़ संख्या चाहिए, 1 करोड़। अच्छा, मैं हर जगह नहीं जा सकता, तुम लोग जा सकते हो ना। मैं तुम्हारे मोहल्ले नहीं जा सकता, तुम जा सकते हो अपने मोहल्ले में। बताओ, देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं लेना किसी की, आपसे भी 1 रुपया नहीं लिया गया। पूरी अभियान फ्री है, फॉर्म भरने का कोई खर्चा नहीं, ट्रेनिंग का कोई खर्चा नहीं। 100 लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं फ्री में। क्यों? लोगों की मदद की जाए यार। और देखो, हमारी किसी नेता से, किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो जनता का कर्जा माफ कर देगा, हम उसके साथ खड़े हैं। कई लोग कहते हैं आप तो भाजपा के विरोध हो। मैंने कहा सबसे पहले भाजपा वालों का करो ना, सबसे पहले भाजपा के समर्थकों का कर दो यार, कम से मुझे सुकून मिलेगा, किसी का तो हो गया। लेकिन ये नेता तुम्हें भटकाते रहेंगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। तुम अड़े रहना, भैया कर्जा मुक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, बात खत्म।
और दिल्ली आना पड़ेगा। एक बार तो कम से कम सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा और बता दूंगा कब आना है। कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें ना बुलाऊं, लेकिन अगर बुलाना पड़ जाए तो एक बार आ जाना भैया। जी सर। क्योंकि किसानों ने क्या करा, आके बैठ गए, अब भी कुछ नहीं करेंगे, जाके बैठ जाएंगे। भैया कर्जा माफ कर दो तो हम घर जा रहे हैं, ये तो हम बैठेंगे। और मैं बता रहा हूँ किसानों को तो 1 साल लगा था। अगर हम सब 1 करोड़ लोग ना 1 हफ्ता भी बैठ गए, सरकार अपने आप मिल जाएगी साहब। सरकार को एक ही डर है बस, जनता ना खिसक जाए, वोट ना चला जाए। अब उन्हें दिख रहा है वोट जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा राहत दे दी गई है। अमीरों के लोन भी माफ़ किए जा रहे हैं, उनके बैंकों के पैसे भी उनको दिए जा रहे हैं, उनके लोन अंडर राइट किए जा रहे हैं। बताओ, अंडर राइट का तुम्हें पता ही नहीं है? अंडर राइट का कानून है कि किसी को भी अंडर राइट करवाना हो लोन, जाके अंडर राइट करवा लो बैंक से। 1 करोड़ रुपए के लोन पर साल में 10,000 रुपए लगते हैं, बस फीस देनी पड़ती है। 10,000 रुपए दे दो, 1 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, कोई पेनल्टी नहीं लगी, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ तक का। ये कितने दिनों तक चल सकता है? मैं कहता हूँ 1 साल, अगले साल फिर ले लो। 1 करोड़ तक का। बीच में 2 करोड़ है तो 20,000। बीच में मैं उसका मूलधन भी चुकाते रहूं तो? नहीं, जरूरत ही नहीं है। 1 साल तक आप रिलैक्स होकर बैठो, एक साल बाद इकट्ठा कर लो अपना पैसा। बहुत टॉर्चर। प्रॉब्लम क्या है, ये कानून बताए नहीं जाते लोगों को। अमीरों के लिए कानून अलग, गरीबों के लिए ये नहीं चलेगा सर। और अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। आप सबके साइन लेकर के सिग्नेचर करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, PIL लगाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। उसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि जब अदानी जी को मदद करी गई तो इन लोगों की क्या गलती है, इनकी मदद करो भाई। अंडर राइट के लिए खुद ही एप्लीकेशन देना होगा कि खुद ही एप्लीकेशन देना है? वकील को भी बोल सकते हैं। जी सर। वकील से भी लिखवा के दे सकते हैं। वकील से लिखवाएंगे तो ज्यादा दबाव पड़ेगा। जी सर। कि जी इसका लोन अंडर राइट कर दिया जाए। अगर आपका कितना लोन हो गया यार, किसी का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इतना ही होगा ना। कुछ भी नहीं देना पड़ेगा आपको, मुश्किल से 5,000 10,000 रुपए फीस लगेगी। 1 साल का समय मिल गया। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें 20 लाख रुपए पे वो 20,000 रुपए भी मांगे और 1 साल का समय देते तो बुरा है क्या? बहुत राहत मिलेगी सर। ना ब्याज देना, ना इंटरेस्ट देना, ना पेनल्टी देनी। मोरेटोरियम ले सकते हो। मोरेटोरियम में क्या रहता है, 3-3 महीने का मोरेटोरियम मिल जाता है। और मोरेटोरियम में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। मोरेटोरियम वो वाला लेना जिसमें ब्याज दे जाओ, ब्याज हर महीने देते रहना। ब्याज कितना बनता है, मानो 1 लाख रुपए का ब्याज अगर बैंक का लेंगे तो 1 साल का बनेगा 15% पे 15,000 रुपये। तो महीने का कितना बन गया? महीने का बनेगा मुश्किल से 1200-1300 1500 रुपये। भर देना कि ब्याज देता रहूंगा मैं, किस्त में 3 महीने बाद दूंगा। प्रॉब्लम क्या, ये कानून है, तुम्हें अवेयर भी होना पड़ेगा। जैसे पैसा लेते हो उसी समय पर जान लिया करो क्या क्या कानून। जो साइन करते हैं ना पेपर, उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं, पता ही नहीं लोग। ऐसे क्रेडिट कार्ड का कईयों का केस चल रहा है, कईयों का पर्सनल लोन का केस चल रहा है, और उसमें उनको हरेस किया जा रहा है। एप्लीकेशन वाले लोग हरेस कर रहे हैं, आपकी फोटो वायरल कर देंगे, आपके रिश्तेदारों को बता देंगे, जबकि आपके रिश्तेदारों को आपके लोन के बारे में बताना अपराध है। मानो इनके ऊपर लोन है और मैं इनको बताता हूँ, ये अपराध है, बता नहीं सकते। मैं इनके घर वालों को भी तब बताऊंगा जब ये अवेलेबल नहीं है। मानो कुछ हो जाता है बंदे को, बंदा नहीं है तो घर वालों को बताया जा सकता है। इनके रहते घर वालों को भी नहीं बता सकता। लोग तो क्या मोहल्ले में बता रहे, पूरे घर पे चिपका के चले जाते हैं। वो इलीगल है। क्यों कर पा रहे हैं वो? क्योंकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। तुम नोटिस नहीं लेते, तुम भागते रहते हो। बैंक यही करता रहता है। बैंक चाहता है कि एक बार तुम भाग तो जाओ, फिर पकड़ लेगा वो। और बैंक का पीछा जो छूटेगा ना, या तो पैसा दे के छूटेगा या लोन माफ हो जाए, और तरीके से छूटेगा नहीं, ध्यान रखना। उनके पास तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारी जानकारी, सब कुछ है उनके पास। कल को तुम ये सोचो कि मैं बच जाऊंगा, ऐसे नहीं बच पाओगे। या तो सरकार लोन माफ कर दे या तुम कहीं से पे करो, 2 ही ऑप्शन है। पे करने के लिए तुम अपना प्रयास करते रहो, माफी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। कोशिश करूंगा आपकी मदद कर पाऊँ, इसीलिए मैं दिल्ली से यहाँ हूँ। बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगभग हर लोकसभा बिहार की जाऊँगा मैं, और अलग अलग राज्यों में भी जाऊंगा। इससे पहले मैं अभी महाराष्ट्र होकर के आया, गुजरात होकर के, आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक पर। और फेसबुक पर रेगुलर फॉलो करो, वीडियोस आती है उनको सुनो, नोट्स बनाओ उनके, ताकि तुम्हें अपने कानूनों का, अपने अधिकारों का पता रहे। उसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को बताओ। फॉर्म ऑनलाइन भरना है। मेरी टीम है बिहार की, उनसे संपर्क कर लेना। ये हमारे बिहार के प्रदेश प्रभारी हैं, नीरज देव भारती जी, बिहार से ही हैं। ये बाकी साथी भी बिहार से हैं, इनसे मिल लेना। यहाँ पर हमारे को पटना में मिलेंगे, शेखर जी मिलेंगे पटना में, आपको इनसे मुलाकात कर सकते हो आप। और भी साथी हैं, रोहन जी भी पटना में रहते हैं, इनसे भी मुलाकात कर सकते हो। हर संभव मदद की जाएगी। बाकी बिहार के अलग अलग जिलों में टीम है हमारी, जैसे पूरे इंडिया में टीम बनी हुई है। ये लोग, पहले इनको लेकर के जाऊंगा,
कि ये लोग वित्त मंत्रालय में या पीएमओ में जाएं और आपकी बात रखें। इनकी बात सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें बुला लेंगे। बट घबराना नहीं है, कोई गलत कदम मत उठाना। किसी को खाने पीने की दिक्कत आ रही हो, रहने की दिक्कत आ रही हो, कोई परेशान कर रहा हो, वो इनसे संपर्क कर लो, कोई ना कोई व्यवस्था करवा देंगे यार। घबराना नहीं है, और इतने पीछे नहीं हम लोग। लड़ेंगे, आपके विधायक से बात करेंगे, सांसद से बात करेंगे, कम से कम खाने पीने की रहने की व्यवस्था करवा देंगे आपको, आपके एरिया में करवा देंगे। कोई परेशान कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो अभी हम लोगों ने कई एमएलए एमपी से बोला है और उनकी दिक्कत दूर हुई। तो वो सारे हथियार हैं हमारे पास। कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे, सामाजिक रूप से भी आपके साथ खड़े हैं। आपको भी एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। अभी आपका कोशिश करेंगे, जो पटना आसपास रहते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, ताकि किसी के साथ कोई समस्या है सब पहुंच जाओ उसके। सोचो अभी देखो यहाँ 100-125 लोग हो यार, तुम बहुत जरूरी है सर। अगर सब एक साथ चले जाओ, किसी की हिम्मत है कोई बैंक वाला या कोई NBFC वाला या कोई साहूकार परेशान कर दे किसी को? वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बन गया तो। अब इतने सारे लोग हो, अभी कोई आकर के बदतमीजी करने लगे, सब पेलेंगे उसको, क्यों भाई क्या कर रहा है तू? अपने जो विरोध है ना, जाति का, धर्म का, भाषा का, क्षेत्र का, उसको मिटा दो, संगठित हो जाओ बस। हमारी एक बरादरी है कर्जे वालों की बरादरी भैया। हमें नहीं पता इसका जाति क्या, धर्म क्या, भैया ये भी कर्जे वाला है, मैं भी कर्जे वाला, हम दोनों परेशान है, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे बस। और फॉर्म भी भरवाओ, खुद भी फॉर्म भरो, कम से कम 100 लोग के फॉर्म भरवाओ, और निःशुल्क है पूरा अभियान। किसी को 1 रुपया देना भी मत। अगर कोई मेरे नाम पर, मेरी टीम के नाम पर कोई पैसा मांगे, कोई ठगी करना चाहे, तुरंत पुलिस पे कंप्लेंट करो उसकी। हम लोग अपना पैसा लगा करके काम कर रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ, जब आपका लोन माफ हो जाए, जब आप इस बीमारी से निकल जाओ, तब साथ मिलकर के देखेंगे कि चलो यार अब आगे साथ मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं, औरों के लिए करते हैं। ठीक है, अभी सबसे मिलूंगा। भाई का नोटिस आया था तो मैंने बता दिया, और किसी का भी कोई नोटिस है तो नोटिस दिखाओ मेरे को, और कॉपी हो तो अच्छा रहेगा। कोई लेटर हो जो आपको लग रहा हो वित्त मंत्रालय देना है, पीएमओ देना है, वो लिख करके दे दो। एंट्री कराओ ना, एंट्री कराओ पहले, एंट्री कराओ। नहीं, एंट्री हो गया इनका, नहीं हुआ? हो गया, एंट्री हो गया, एंट्री हो गया, एंट्री हो गया। एंट्री यहाँ पे एंट्री करा दो मिलने के लिए। आ जाओ, एक एक करके बैठो, मैं बता रहा हूँ। बेटे दे